आज बहुत सुंदर दिन है। कथा में माघ मास की एकादशी है, सठ तिला। और सठ तिला एकादशी का भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को महत्व बताया। जो नारद जी ने सुना वही महत्व भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को भी सुनाया था महाभारत में। सठ तिला एकादशी माघ मास, इस दिन किया हुआ जो कर्म है वो लाख गुना ज्यादा फल देता है। तो आज के दिन जितना हमसे संभव हो उतना दान करना चाहिए। तिल गुड़ का दान या तिल के तेल का दान, या आज किसी गरीब के मकान के लिए दान, मंदिर के लिए दान, धर्मशाला के लिए दान, किसी भी परमार्थ योजना के लिए दान आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन भंडारा, प्रसाद, वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराए, दान करें। किसी भी सदाचारी महापुरुष को भी दान करें, भोजन कराएं। सठ तिला एकादशी उसके लिए बहुत पुण्यदायी होती है। इसका फल क्या है सठ तिला एकादशी का? युधिष्ठिर ने पूछा तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, वो ही फल मैं तुम्हें बताता हूं। कहा कि नारद जी कथा सुन रहे थे एकादशी की, माघ मास सठ तिला की। ब्रह्मा जी ने बताया कि एक बुजुर्ग महिला धरती लोक पर रहती थी और वो माघ महीने का पूरा व्रत किया। उसने जल के ऊपर कुछ भी खाया नहीं, पिया नहीं। और उसने जो दान किया, उसके पति की डेथ हो गई थी, उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। पति जाने के बाद उसने अपनी पूरी संपत्ति को गरीबों की झोपड़ी बनाने में, मकान बनाने में समाप्त कर दिया। पर उसने पूरे महीने किसी भिखारी को दान नहीं किया। वो पसंद नहीं करती थी किसी भिखारी को देना। दानी थी और महादानी थी, पर वो किसी गरीब का घर बनाने में ही सब पैसा लगाना चाहती थी और समाप्त भी कर दिया धन। पर उसके घर कोई भिखारी मांगने आता, उसको देती नहीं और दान रोज करती। जब उसकी मौत हो गई तो इंद्रलोक में गई, स्वर्गलोक में। तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने उसके दान के प्रभाव से पूरे इंद्रलोक को उसके लिए आजाद कर दिया कि ये पूरा इंद्रलोक ही तुम्हारा है। जहां तुम्हें सबसे अच्छा लगे वहां खाओ, वहां रहो, वहां सो। तुमने इतना पुण्य किया है गरीबों को घर बनवा कर। वैकुंठ में भगवान की एकादशी की, इसीलिए वैकुंठ में भी उसके लिए भगवान विष्णु ने महल बनवाया और उस महल को देखकर वो अति प्रसन्न हो गई। भगवान से पूछा, ये मेरे लिए बनाया इतना सुंदर महल, इसका क्या पुण्य है? आपने मेरे लिए ऐसा महल क्यों बनवाया है? तो भगवान ने कहा कि तुमने पूरे माघ मास निर्जल आहार लिया नहीं और सारी संपत्ति को दान कर दिया।
उसके परिणाम ही तुम्हें महल प्राप्त हुआ है। बूढ़ी अम्मा उसमें जब प्रवेश करती है तो उसे महल बहुत सुंदर लगता है, पर उसमें खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। भगवान के पास आई और कहा, महाराज महल इतना सुंदर है पर उसमें खाने पीने की तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो भगवान ने कहा, जाओ वह व्यवस्था भी हो जाएगी। उसके लिए तुम महल में प्रवेश कर जाना और अंदर से दरवाजा लगा लेना। हमारे लोक की कुछ देवियां आएंगी और वो तुमसे कहेंगी कि 6 बार उच्चारण करो ये शब्द, तो तुम 6 बार वही बोलना। दरवाजा बंद कर लिया बुढ़ी ने। अप्सराएं आई, देवी देवांगनाएं आई और उन्होंने बाहर दरवाजे से आवाज लगाई कि बोलो 60 तिला 60 तिला 60 तिला 60 तिला 60 तिला। 6 बार 60 तिला बोलो। तो अंदर से उसने 60 तिला 6 बार बोला और फिर देवियों ने कहा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला उसने और अंदर महल में देखा, चारों ओर खाने पीने की सामग्री से महल भरा हुआ। कहने का तात्पर्य है, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को यह समझा रहे हैं कि 60 तला एकादशी व्रत करने से तो जो फल मिलेगा वो बैकुंठ में, इंद्रलोक में, स्वर्ग में, सब जगह तुम्हें भरपूर आनंद का महल प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। पर 60 तिला एकादशी में जो केवल इसका नाम भी उच्चारण कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी खाने पीने की कमी नहीं रहती, धन धान्य की कमी नहीं रहती। ऐसा व्रत बताया 60 तिला एकादशी का। तो माघ महीने में 60 तिला एकादशी के नाम के साथ गौदान, दीनहीन का दान, भोजन प्रसादी का दान, वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन प्रसादी का दान, ये अति उत्तम फल देने वाला है।